जय शंकर की दोस्तों। मैं आज आप लोगों के सामने अमरनाथ महादेव से जुड़ी कुछ पौराणिक कथा लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि यह कथा आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो देर ना करते हुए अब बढ़ते हैं अपनी कथा की ओर। अमरनाथ से जुड़ी हुई पौराणिक अमर कथा का रहस्य। अमरनाथ मंदिर में शिवलिंग के साथ साथ इनसे ही गणेश और पार्वती पीठ की उत्पत्ति हुई है। माना जाता है कि यहाँ माता सती के कंठ का निपात हुआ था। आपको बता दें कि इस मंदिर में स्थित पार्वती पीठ शक्ति के 51 सिद्धों में से एक प्रमुख है। दरअसल इस पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को मोक्ष के मार्ग के बारे में बताया था और उन्हें अमृत का तत्व देने वाली अमर कथा सुनाई थी। यही कारण है कि भगवान शिव के इस धाम को अमरनाथ कहा जाता है। कथा सुनाने के लिए भगवान शिव ने किया था पंच तत्वों का त्याग। भगवान शिव ने यह अमर कथा सुनाने के लिए पंच तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि का त्याग किया था। सर्वप्रथम पहलगांव में इन्होंने नंदी बैल को त्यागा था। उसके बाद चंदनवाड़ी में अपनी जटाओं से चंद्रमा का त्याग किया। चंद्रमा का त्याग करने के पश्चात भगवान शिव शेषनाग झील पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने अपने गले से सर्पों का त्याग किया। उसके बाद महागुणास पर्वत पर पहुंचकर गणेश जी का त्याग किया। जब भगवान ने अपने सर्वस्व त्याग दिया, उसके पश्चात पंचतरणी स्थान पर पहुंचकर अपने शरीर के अवश्य वाले पंच तत्वों को त्याग। उसके बाद पार्वती मालाओं पर पहुंचकर माता पार्वती को अमृत की कथा सुनाई थी। गुफा के कबूतरों की पौराणिक कथा। माता सती ने हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में अपना दूसरा जन्म लिया। इससे पहले वे अपने पूर्व जन्म में महाराजा दक्ष की पुत्री थी, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक साथ बैठे हुए थे। माता पार्वती ने भगवान शिव के कंठ में पड़ी मुंडमाल को देखकर बड़े आश्चर्य से पूछा कि आप ही मुंडमाल क्यों धारण करते हैं। इस बात पर भगवान शिव ने उनकी जिज्ञासा को दूर करते हुए बताया कि उन्होंने जितनी बार अपने शरीर का त्याग किया है, भगवान शिव ने उतनी ही मुंडमाल को हार धारण किया है। इस बात पर माता पार्वती की जिज्ञासा और बढ़ी और उन्होंने भगवान शिव से पुनः प्रश्न किया कि मेरे शरीर नश्वर है, जो बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, और पुनः मैं एक नया जन्म लेती हूँ, लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होती। आप मुझे बताएं कि आप क्यों अमर हैं। आप मुझे अमर तत्व के परिचित कराएं, क्योंकि मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शिव ने पुनः उत्तर दिया कि उनकी मृत्यु के पीछे अमर कथा है। तब पार्वती जी ने भगवान शिव से अमर कथा सुनने की उत्कंठता जताई। हालांकि भगवान शिव ने कई बार उनकी जिज्ञासा को टालने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब पार्वती जी की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि उन्हें अभी अमर कथा सुना देनी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव जब पार्वती माता को अमर कथा सुना रहे थे, तो वहाँ एक नीले कंठ वाले तोते का बच्चा भी छिप छिप कर यह कथा सुन रहा था। जब शिव भगवान कथा सुनाते तो उस समय पार्वती माता बीच बीच में ओंकारा भर रही थी, लेकिन कथा के बीच में ही ऐसा हुआ कि उन्होंने अचानक से नींद आ गई। तब उनकी जगह पर उस तोते के बच्चे ने ओंकारा करना शुरू किया। जब भगवान शिव को इस बात के बारे में पता चला, वह अत्यंत क्रोधित हो गए और उस तोते को मारने के लिए दौड़े। उसके पीछे अपने त्रिशूल को छोड़ दिया, लेकिन वह तोता तीनों लोगों में भागते भागते व्यास जी के आश्रम में पहुंचा और उनकी पत्नी की मुख्य में घुसकर उनके गर्भ में चला गया और वहीं पर 12 वर्ष तक रहा। 12 वर्षों के बाद भगवान श्री कृष्ण के आश्वासन पर यहीं व्यास जी के पुत्र के रूप में पैदा हुए और शुक्र देव कहलाए। कहा जाता है कि अमरनाथ में एक संध्या भगवान शिव नृत्य कर रहे थे। उस समय उनके दो रुद्र गण आपस में एक दूसरे के ईर्ष्या के भाव से क्रूर कर रहे थे, जिस पर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन दोनों को कबूतर बनने का श्राप दे दिया। तभी से माना जाता है कि यह युगल कबूतर किसी अमरनाथ मंदिर में रहते हैं और अमरनाथ यात्रियों को दिखाई भी देते हैं। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि जब भगवान शिव पार्वती माता को अमर कथा सुना रहे थे, उस समय एक कबूतर के जोड़े ने उनकी कथा को छिपकर सुन लिया था, जिसके कारण वह दोनों कबूतर भी अमृत को प्राप्त हो गए और आज भी इसी गुफा में रहते हैं और अक्सर यहाँ युगल कबूतर तीर्थ यात्रियों को दिखाई देते हैं। अमरनाथ मंदिर का महत्व और इससे जुड़े रोचक तथ्य। श्रद्धालु यहाँ मानते हैं कि अमरनाथ मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन करने पर मृत्यु का भय नहीं लगता।
कहा जाता है कि देवताओं ने मृत्यु के भय से बचने के लिए इस शिवलिंग की स्थापना की थी। अमरनाथ में प्रत्येक वर्ष बर्फ की वर्षा से शिवलिंग का निर्माण होता है। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की मानवीय कोशिश नहीं की जाती, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव की प्राकृतिक लिंग का अलावा कई सारी आकृतियाँ की बनती हैं, जो बहुत सारे देवी देवताओं से मिलती हैं। अमरनाथ मंदिर में केवल भगवान शिव का शिवलिंग ही नहीं, बल्कि इसे 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ भी माना जाता है। लोग मानते हैं कि अमरनाथ के दर्शन करने से संगम प्रयाग के अपमान से 100 गुना ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है और अकाल मृत्यु जैसे दोष भी कट जाते हैं। साथ ही साथ इनके दर्शन करते ही लोगों के मन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तो कैसी लगी यह वीडियो आप सभी को? आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि सारी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से ऐसी ही शिव भगवान की कथाओं के साथ। जय शंकर के।